गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th, इंटीग्रेशन। बेसिकली दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो मैथ में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई कि मैं आपको इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करूं। तो फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है इट इज़ अपो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो पहला पॉइंट तो यह है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि रिवर्स क्यों है। अब क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन करते क्यों है। बेसिक पॉइंट तो ये, व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है समेशन, ऐड करना। अगर मैं सम कर रहा हूँ, समेशन कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब सम करना है तो फिर ये नई टर्म इंटीग्रेशन क्यों यूज़ कर दी। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट हैं वहाँ तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और जहाँ चीज़ें वेरिएबल्स हैं वहाँ हम डायरेक्ट सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई ग्राफ है, मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। तो इसके अंडर एरिया जो बनेगा दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फार्मूला लगाया और आपने कर दिया। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके यू कैन फाइंड द एरिया। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये ग्राफ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे देन अगेन यू विल गेट द आंसर। ट्रेपीजियम है तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सपोज ये ग्राफ आ जाए इस टाइप से, तो दिस इज ट्रेपीजियम, यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड गेट द आंसर। तो यहाँ तो मेरे पास फॉर्मूले हैं जिससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ एरिया अंडर द ग्राफ। अगर ग्राफ इस शेप में आ जाए और मुझे इसके अंडर एरिया निकालना हो, फाइंड एरिया अंडर दिस ग्राफ। अब इसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो अब क्या करूं मैं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, दिस होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स। मैंने कोई स्ट्रिप ले ली, दिस इज वन स्ट्रिप, या मैंने सेकंड स्ट्रिप ले ली, दिस इज द थर्ड स्ट्रिप ले ली। ये स्ट्रिप्स है एंड दीज स्ट्रिप्स आर जस्ट इक्वलेंट टू रेक्टेंगल। अगर सिंपलेस्ट केस में लूँ, वैसे तो ट्रेपीजियम बनेगा, बट इसको सिंपलेस्ट वे ले लूँ, इट इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। सपोज दिस इज डी एक्स और ये डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, सपोज y1। तो इसका एरिया क्या बन गया, DA1 y1 इंटू डी एक्स। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। सपोज ये विड्थ ली मैंने dx और ये हाइट क्या ले ली मैंने y2, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा y2 इंटू डी एक्स। सिमिलरली थर्ड स्ट्रिप, विड्थ इज dx, एरिया क्या बन जाएगा इसका DA3। DA3 मीन्स वेरी स्मॉल एरिया। ये हाइट ले ली मैंने y3, तो y3 इंटू डी एक्स। तो मैंने ये एरिया फाइंड आउट कर दिया, और ये एरिया सारे क्या हैं, वेरिएबल्स एरिया है। अगर मैं इस पूरे एरिया को ऐसी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं लाइक दिस, और सारी स्ट्रिप्स का एरिया मैं ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, टोटल एरिया बन जाएगा। तो वी कैन राइट टोटल एरिया DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 एंड सो ऑन। इन सबको मैंने ऐड कर दिया।
तो टोटल एरिया विल बिकम dA1 y1 dx, y2 dx, y3 dx and so on. Then total area will become sigma yn dx. तो n की वैल्यू क्या है 1 2 n नंबर n ले लो भाई 1 2 3 4 n, अगर n स्ट्रिप्स में मैंने डिवाइड कर दिया और 10 में कर दिया तो n की वैल्यू 1 to 10. अगर 20 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं तो n इज इक्वल टू 1 to 20. अब n में डिवाइड कर दिया तो 1 to n आ गया. तो ये आ गया टोटल एरिया समेशन वाई एन डी एक्स. तो मैंने सारे एरिया क्या करने हैं, ऐड करने हैं. अब प्रॉब्लम आई कि ये तो समेशन है, मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की. अब यहाँ देखो ये जो मैंने एरिया लिया है तो मैंने तो लिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन है तो ये ट्रेपेजियम, ये एरिया छोड़ दिया हमने. सेम यहाँ पे ये छोटा छोटा एरिया छोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने ये स्मॉल एरिया छोड़ दिया. तो जितने भी एरिया मैं ले रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा थोड़ा एरिया नेगलेक्ट करता जा रहा हूँ. तो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये सारे एरिया भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग इंटीग्रेशन. जहाँ वेरिएबल चीज़ें हैं तो क्या करूँगा मैं इसको, टोटल एरिया विल बिकम इंटीग्रेशन. दिस इज़ अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. ये होता है इंटीग्रल ऑपरेटर. क्या आ जाएगा वाई एन डी एक्स और n की वैल्यू पुट कर दो 1 to n. और यहाँ से शुरू करना है, ये x की वैल्यू है, यहाँ जो लिमिट लगेगी वो यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ. तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू xn कर दो, या 0 to x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू xn. तो 0 to xn. ये जो 0 है दिस इज, अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो ये 0 है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. और ये मुझे xn तक निकालना है तो दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. तो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. अगर मुझे इसके और इसके बीच में एरिया निकालना हो, सिर्फ यही एरिया निकालना हो जो मैंने ये बना दिया, ये वाला एरिया, तो सपोज ये x1 है, ये x2 है, तो लिमिट लग जाएगी x1 to x2. तो लिमिट वाला कंसेप्ट अभी आएगा. अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं. जब वेरिएबल थिंग्स होंगी उनको मुझे ऐड करना है तो वी आर यूजिंग द इंटीग्रेशन. अब आता है कि ये सिंबल कैसे बना दिया. दिस इज ये बनाना ही नहीं आएगा कईयों को. तो एक्चुअली ये बनाया समेशन से. समेशन का मतलब होता है ऐड करना. समेशन किससे स्टार्ट है, एस से. तो ये बड़ा सा एस बना दिया हमने, बिगड़ा हुआ एस बना दिया, समझे. तो ये बिगड़ा हुआ जो एस है, लंबा एस है, दैट इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑपरेटर. और इसका कोई मतलब नहीं होगा, साथ में डी एक्स डी टी डी वाई सब कुछ मिलेगा. यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ. तो अभी फिलहाल ये याद रखो. तो दिस इज द इंटीग्रेशन. सिंबल कैसे बनाया, एस, ये लंबा एस बना दिया. दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रल ऑपरेटर. क्लियर. जैसे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी टी होता है, यहाँ पे डी एक्स डी टी डी पी कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा यहाँ पे. तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कोई क्वांटिटी होगी, किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया. तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी. तो ये तो है इंटीग्रेशन हमें करना क्यों पड़ा. अब देखो डिफरेंशिएशन क्या था. डिफरेंशिएशन में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स. अगर आप इसको रिकैप करो थोड़ा सा, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको. जैसे हम स्लोप ऑफ द ग्राफ पढ़ा था. स्लोप ऑफ द ग्राफ था y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंशिएशन. ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, स्लोप ऑफ ग्राफ. और दूसरा कंसेप्ट क्या था, एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया में क्या था, y और x को मल्टीप्लाई किया था. तो y और x को मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द ग्राफ. तो इंटीग्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, एरिया अंडर ग्राफ. तो अगर मैं
ग्राफ के कंसेप्ट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिलेट करूं तो डिफरेंशिएशन विल गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इंटीग्रेशन विल गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि इंटीग्रेशन हम लोग करते क्यों हैं और क्या रीज़न है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दूं, सपोज आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रीड कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक रीड करने का मेथड है और ये जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल और ये dx, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑपरेटर। जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर था d/dt, वैसे ये क्या है? इंटीग्रल ऑपरेटर। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिमिट लगा दूं, जैसे मैं कह रहा था मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो लिमिट लगा दूं x = 0 टू x = 5। अगर मैं ये लिमिट लगाता हूँ तो ये जो x = 0 है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट और x = 5 है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। इफ आई विल पुट द लिमिट तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट दे रखी है तो डेफिनेट इंटीग्रल, और लिमिट मिसिंग है तो ये आ जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमें लिमिट का मालूम नहीं है क्या लिमिट लगानी है। तो डेफिनेट इंटीग्रल इन विच लिमिट इज गिवन और इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट ना दे रखी हो। क्लियर? तो ये नीचे जो लिखेंगे दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखेंगे दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब इसके जो मेन है इसके फॉर्मूलेज हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ोगे तो 3 चैप्टर पढ़ोगे, 20 के आसपास एक्सरसाइज होंगी, 600 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर 600 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। मैं वही इंटीग्रेशन कराऊंगा जो हमें ज़रूरत होगा और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग फार्मूले डिस्कस करते चलेंगे। आज जो मुझे चाहिए मैं उसी पे ही कंसंट्रेट करूंगा। नाउ द फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन dx। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन dx, ये लिमिट आ गई x to 5। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल और ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, इसका फॉर्मूला होता है n+1/n+1। और यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ xn+1/n+1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। यानी कि एक पावर इंक्रीज करो और उसी से डिवाइड कर दो। तो x⁻n dx x⁻n+1/n+1। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल आ जाए तो +c कर दो। c का मतलब एनी कांस्टेंट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारा काम चल जाएगा। अगर नहीं भी लिखोगे तो वैसे तो इसमें +c करते हैं। c का मतलब क्या है? एनी कांस्टेंट। c क्या चीज़ है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन जब यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो यू विल नॉट पुट एनी कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन निकाला तो यहाँ लिखना है मुझे 2 और यहाँ लिखना है 5। 2 इज़ लोअर लिमिट एंड 5 इज़ अपर लिमिट। तो प्लस कांस्टेंट तो सब जगह करना है, अंडरस्टूड है। तो अगर मैं कई बार ना भी लिखूं तो अंडरस्टूड है, +c लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी काम चल सकता है। सेकंड, अगर लिमिट लगा रखी है तो फिर कांस्टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट नहीं लगा रखी है तो +c करना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ v dv है, v की पावर क्या है यहाँ पे? 1। तो क्या आएगा? v 1+1/1+1 v²/2। तो सिंपल सा मतलब है एक पावर इंक्रीज करो और उसी से डिवाइड कर दो। +c, c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 dx, इंक्रीज 1/2/1 अपॉन 1/2 + 1 x⁻³
3/2 अपॉन 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -3 dx। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x से मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा -3 + 1 -3 + 1 x पावर -2/-2। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। प्लस सी, यहाँ भी क्या कर दो प्लस सी। लिमिट नहीं लगा रखी तो प्लस सी कर दो, लिमिट लगा रखी है तो फिर आपको प्लस नहीं करना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब आओ सेकंड कंसेप्ट के, लिमिट दे रखी हो, डेफिनेट इंटीग्रल हो, देन व्हाट विल वी डू। लिमिट दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पुट अपर लिमिट। पहले मुझे क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लगा के एक्स ये करना है लोअर लिमिट। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स ये 5 इंटू n+1 अपॉन n+1। मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस फिर एक्स की जगह पुट करना है लोअर लिमिट 2n+1 अपॉन n+1। दिस इज द रिजल्ट। चेक इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिमिट u टू v। अगर यहाँ v है dv है तो लिमिट वेलोसिटी की मिलेगी, dx हो तो लिमिट x की मिलेगी। तो v dv इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v। तो v की पावर यहाँ क्या 1, तो फॉर्मूला क्या बताया, पावर इंक्रीज करो बाई 1 और डिवाइड कर दो सेम नंबर से। तो v पावर 2/2 लिमिट u टू v। यहाँ u इज द लोअर लिमिट एंड v इज द अपर लिमिट। तो v की जगह पुट करो अपर लिमिट v²/2 माइनस v की जगह पुट करो लोअर लिमिट u²/2। तो 1/2 इंटू v² माइनस u²। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v विद इन द लिमिट u टू v। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5/2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5/2 dx क्या बनेगा, x पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 x पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी कर सकते हो इफ लिमिट इज नॉट गिवन। इंटीग्रेशन ऑफ t² dt लिमिट 0 टू t। इंटीग्रेशन ऑफ t² dt और लिमिट क्या है 0 टू t। t³ 0 टू t 1/3 कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। अब t की जगह पुट करना है अपर लिमिट t³ माइनस खुद लगाओ, फिर t की जगह पुट करो 0³ तो आंसर आ गया t³ 3। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ t² विद रिस्पेक्ट टू t। ये जितने भी फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, x पावर n dx, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये जो फार्मूला मैंने लिखवाया है आपको, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो -1 + 1 x पावर 0 -1 + 1 0, तो आंसर आएगा नहीं यहाँ से। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो रिजल्ट याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होगा, log x प्लस सी। ये log है बेस ई, लोगरिथमिक फंक्शन पढ़े होंगे आपने, नहीं तो फिर जब आगे डिटेल आएगा तो बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको फॉर्मूला याद करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। ये यूज़ होगा लास्ट के चैप्टर्स में, अभी यूज़ नहीं होना तो यू कैन स्किप आल्सो। सेकेंड आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx।
मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना है, या लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सिंपल लिखा है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस है, तो खाली एक्स आ जाएगा। ये तो क्या डायरेक्ट याद करने का मेथड। करना क्या है, 1 को लिख सकता हूँ मैं एक्स पावर 0 डी एक्स, एक्स पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, एक्स पावर 1 अपॉन 1 दैट इज एक्स। अगर लिमिट नहीं लगा रहा तो मैं प्लस कांस्टेंट कर सकता हूँ, लिमिट लगा दूंगा तो फिर प्लस कांस्टेंट करने की कोई नीड नहीं है। तो ये बेसिकली आपके 2-3 फार्मूले बनते हैं जो आपको आने चाहिए, जो यूज़ होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 7dt, 7t + c, 7t + c, इंटीग्रेशन ऑफ 7dt लिमिट 2 to 5, 7 और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t लिमिट 2 to 5, 7। पहले पुट करो t की जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है मेरे पास 5, फिर माइनस लगाओ, फिर t की जगह पुट करो लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है 2, तो 7 × 5 - 2, 7 × 3 दैट इज 21। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के ये 2-3 फार्मूले आपने याद रखने हैं जो हमेशा काम आने वाले हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ किया है। ये तो हो गया फार्मूला, हो गया इंटीग्रेशन, रीज़न बता दिया क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द ग्राफ को। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ करके। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखो, डिफरेंशिएशन सीखो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx, विदाउट लिमिट पुट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx क्या आ जाएगा, x5/5 + c, ये आ गया इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो आंसर x4 आ जाएगा। देख लो, d/dx ऑफ x⁵5 + c इज इक्वल टू 1/5। x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर निकालो, एक पावर कम कर दो, और कांस्टेंट का होता है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5 5x⁴ यानी कि x⁴। तो देख लो क्लियरली मैंने बता दिया कि x⁴ का इंटीग्रेशन है x⁵5/5 और x⁵5/5 + c का डिफरेंशिएशन है x⁴। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट प्रोसेस। अगर ये वाला फार्मूला कोई बच्चा भूल गया हो तो ये d/dx x⁴n n x⁴n-1 ये यूज़ किया मैंने। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो जो रिवर्स प्रोसेस मैंने बताया था ये हमने प्रूव कर दिया आपको। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² + c। अब देखो d/dt ऑफ t² + c क्या बनेगा 1/2। t² का डेरिवेटिव होता है 2t और कांस्टेंट का होता है 0। तो आंसर क्या आ गया t। तो ये जो मैं सेकंड पॉइंट मैंने बोला है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट। थर्ड पॉइंट क्या है, सपोज किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। अगर डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो v क्या होता है dx/dt, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। x से v और v से a अगर मुझे जाना है तो मैं यूज़ करूँगा डिफरेंशिएशन।
अगर मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है किसी क्वेश्चन में और एक्सेलरेशन से मुझे निकालनी है वेलोसिटी और वेलोसिटी से मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन। क्या यूज करने वाला हूं मैं? इंटीग्रेशन यूज करने वाला हूं। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई dv क्या बन जाएगा? ए डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो तो dv का इंटीग्रेशन v होता है। इसको सोल्व कर देना तो v आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन से v आ रहा है तो यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं एक्सेलरेशन से v आ सकता हूँ। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट के इंटीग्रेशन की जरूरत हमें कब पड़ने वाली है। तो मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन दे रखा है और मुझे वेलोसिटी पे आना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। अब ये जो मैंने इतनी देर में बोला हूँ, 30 मिनट्स का लेक्चर मैंने दे दिया आपको, अब मैं इसको यूज़ करूँगा कि मैं क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करूँगा। तो 2-3 फॉर्मूले हैं, बार बार लिखोगे तो कोई दिक्कत आएगी। प्रूव करना है यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड और कैलकुलस मेथड, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं मुझे सारी ड्राइव करनी है वन बाय वन। फर्स्ट वी विल ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वट इज v? v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, u is called initial velocity, a is called acceleration and t is any time. तो prove this equation using integration method। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। मैंने बताया था a से v जाना है तो इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो स्टेप याद करने पड़ेंगे। v नो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही होता है एक्सेलरेशन क्या है? डी वी बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। 2-3 बार लिखोगे अपने आप सारे सॉल्व हो जाएंगे। ए डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये जो सिंबल है ये लंबा एस बना रखा है एक टाइप से। अब मुझे लिमिट लगानी है। यहाँ डी टी है तो टाइम की लिमिट लगेगी, यहाँ वेलोसिटी है तो v की लिमिट लगेगी। लोअर लिमिट टाइम की मैं ले लेता हूँ 0। भाई सबसे कम टाइम क्या होगा? जहाँ से टाइम नोट करना शुरू किया वो 0 है। जब टाइम 0 होता है तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं हम u या v नोट से, तो u लगा दिया मैंने। अगर एट एनी टाइम t है तो एट एनी टाइम t वेलोसिटी क्या होगी? v, तो मैंने लिमिट लगा दी v। अगर मैं लिमिट लगाता t1 टू t2 तो यहाँ लग जाती v1 टू v2। मैंने लिमिट लगाई 0 टू t तो यहाँ आ जाएगी u टू v। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? dv का इंटीग्रेशन होता है v। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। dv का क्या होगा? v, लिमिट u टू v। अब dt है तो t वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, a बाहर ले लिया मैंने। dt का क्या होगा? t 0 टू t। पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इंटू अपर लिमिट t की जगह माइनस t की जगह 0, तो क्या बन गया? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने प्रूव कर दिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे 2 बार 3 बार जब आप लिखोगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, आ जाएगा। सेकंड मुझे करना है प्रूव v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट।
प्रूव दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन प्रूव करनी है। अब यहाँ भी मुझे v निकालना है, तो स्टार्ट करूँगा इसमें a से। a इज इक्वल टू dv बाई dt। सेकेंड स्टेप क्या करना है इसमें, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। ये याद रखना पड़ेगा आपको, dv बाई dt, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ा? नथिंग। a इज इक्वल टू dv, dx और dt को इंटरचेंज कर दो, यहाँ dx और यहाँ dx अपॉन dt। और ये जो dx अपॉन dt है, दिस विल बिकम v, वेलोसिटी। तो a विल बिकम dv बाई dx इंटू v। अब dv और इंटू v, dv स्क्वायर मत करना, dv इंटू v। अगर कई बच्चे dv स्क्वायर करते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये बनेगा v dv। गुलाब जामुन को गुलाब से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, गुलाब जामुन अलग चीज़ है, गुलाब अलग चीज़ है। तो dv है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो dv स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना, बिल्कुल मत करना ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लाई a dx इज इक्वल टू v dv। v को मैं बाहर ले आया, तो मैं बता रहा हूँ dv स्क्वायर नहीं होगा, v dv होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन द लिमिट v dv। तो यहाँ पे dx और dv दे रखा है, तो वेलोसिटी लगेगी dx और dv की, लिमिट लगेगी वेलोसिटी की और x की। लिमिट के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो लिमिट लगा दो 0 टू t, अगर वेलोसिटी है तो लिमिट लगा दो u टू v, अगर dx दे रखा है तो लिमिट लगा दो x1 टू x2। मैं 0 टू s भी लगा सकता हूँ लिमिट। ये देखो 1 2, ये पॉइंट है। सपोज जब टाइम 0 है तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि बॉडी 0 पे ही हो। अगर टाइम 0 है तो बॉडी सपोज x1 पे है, जब टाइम t है तो बॉडी सपोज x2 पे है, ये a और ये b। तो डिस्प्ले, और ये 0 किसका है, डिस्प्लेसमेंट x का 0 और t का 0 सेम हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है t टाइम के अंदर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x2 और ये टाइम कितना हो गया x1, ये डिस्टेंस हो गया x1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ab, दैट इज x2 माइनस x1, दैट इज कॉल्ड s। मतलब ये है कि अगर मैं लिमिट 0 टू s करता हूँ तो भी ठीक है, x1 टू x2 करता हूँ तो भी ठीक है। अब करना है इंटीग्रेशन ऑफ v dv और इंटीग्रेशन ऑफ a dx। तो a बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट x1 टू x2, यहाँ लिमिट u टू v, और v का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u टू v। अब पुट कर दो वैल्यूज, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x2 माइनस x1, 1/2 बाहर, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। x2 माइनस x1 को सीधा s लिखना है, वो मैंने क्लियर किया था, तो s ही आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। नेक्स्ट इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। In this question we will start with velocity. What is velocity? dx by dt. Cross multiply dx is equal to v dt. What is v? v is equal to u plus at. पुट कर दो 1 में, तो dx will become u plus at into dt.
तो डी एक्स विल बिकम यू डी टी प्लस ए टी डी टी। सिंपल से आप वैल्यू पुट करिए, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। लिमिट मैंने आपको 3 ही बताई है। टाइम आ जाए डी टी तो लिमिट लगा दो 0 to t, यहाँ भी डी टी है तो टाइम की लिमिट लगेगी 0 to t। डी एक्स से डिस्टेंस है तो इसकी लिमिट 0 to s मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, 0 to x भी लगा सकता हूँ, और जनरल करना है तो x1 to x2 भी लगा सकता हूँ। इस लिमिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी एक्स का इंटीग्रेशन x, लिमिट x1 to x2, u कांस्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन t 0 to t, प्लस a बाहर कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट 0 to t। पुट कर दो वैल्यूज, क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस हाफ a/2 बाहर, t² माइनस 0²। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a/t²। दिस इज अ प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों प्रूफ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए। तो प्रूफ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, प्रूव यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड और प्रूव यूजिंग कैलकुलस मेथड। एक्सेलरेशन दे रखा होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट से वापस एक्सेलरेशन पे आऊँगा। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आ रिवर्स प्रोसेस, वो इस क्वेश्चन से मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार कंपटीशन में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ acceleration a is equal to bt, if acceleration a is equal to bt and v naught be the velocity at t is equal to 0, find velocity at time t and find displacement। मुझे वेलोसिटी निकालनी है टाइम टी पे और साथ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने बताया वी नो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, बी टी का इक्वल दे रखा है। यहाँ एक है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई डी वी विल बिकम बी टी डी टी। Now integrating both side, integration of bt dt। अब dv में लिमिट लगानी है, v नॉट इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0, तो टाइम 0 वेलोसिटी इज v नॉट, या इसको मैं u लिख सकता था। यहाँ v नॉट दे रखा है तो v नॉट पुट करूंगा, टाइम t वेलोसिटी इज v। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv, v नॉट टू v, t का इंटीग्रेशन t²/2, एक पावर इंक्रीज कर दी उसी से डिवाइड कर दिया। पुट लिमिट v माइनस वी नॉट b/2 इंटू t² माइनस 0²। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस b/2 t²। दिस इज द वेलोसिटी। तो मैंने वेलोसिटी निकाल दी यहाँ से। सेकेंड निकालना डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी नॉट प्लस b/2 t², डी एक्स वी नॉट डी टी प्लस b/2 t² डी टी। भाई डी एक्स निकालना है, वी नॉट डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस b/2 t², ये भी डी टी इधर आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी एक्स
वी नॉट डी टी बी बाई टू टी स्क्वायर डी टी। सेम 0 टू टी लिमिट लगा दो, 0 टू टी और ये 0 टू एक्स आ जाएगा, या x1 टू x2 कर दो, या विदाउट लिमिट कर दो। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x, डी टी का इंटीग्रेशन t, b बाई टू टी क्यूब बाई 3 0 टू टी, x माइनस 0 t माइनस 0 b बाई 6 टी क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो x विल बिकम वी नो टी प्लस b बाई 6 टी क्यूब। तो दिस इज आंसर। तो x की वैल्यू आ जाएगी वी नो टी प्लस b बाई 6 टी क्यूब। क्लियर? अब अगर मैं x से शुरू करूं और वापस a पे आना चाहूं तो भी आ सकता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज if x is equal to v naught t plus b by 6 t cube, find velocity and acceleration। ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन पे और पीछे वाले लेक्चर का। तो v का फार्मूला क्या होता है? dx बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट टी प्लस बी बाई 6 टी क्यूब। t का डेरिवेटिव 1, b बाई 6 और t क्यूब का क्या होता है? 3t स्क्वायर। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन को देख रहे हैं तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस हैं, फार्मूले इनके सेपरेट हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से करोगे तब ये वाला लेक्चर करोगे, नहीं तो फिर यहाँ समझ में आएगा, ये नहीं आएगा। क्योंकि ये मैं पहले 1 घंटा बोल चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार इसको करूँगा नहीं, सीधा 3t स्क्वायर लिखूँगा। तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी बाई 2t स्क्वायर। देख रहे हो आ गया फेम फॉर्मूला सेम। अब निकालना है एक्सेलरेशन, dv बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट प्लस बी बाई 2t स्क्वायर। वी नॉट कॉन्स्टेंट है 0, b बाई 2 और t स्क्वायर का क्या होता है? 2t। तो आंसर क्या आ गया? bt। तो a इज इक्वल टू bt। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है? अपोजिट प्रोसेस है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी मुझे इतना ही चाहिए था, इक्वेशंस प्रूव करनी थी, और ये न्यूमेरिकल भी अच्छा न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, 1 इक्वेशन लेफ्ट, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस इंटीग्रेशन को 2 बार 3 बार सुनोगे, समझोगे, तब आपको ये क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। तो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में कि ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, पर बहुत अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको। तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करना उन बच्चों को जिन्हें कुछ नहीं पता। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। Stay at home, stay safe. God bless you all. Thank you.